Good morning, student. So today's our next topic is phasor and phasor diagram, and then alternating current apply to a resistor. दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे आज करने हैं ये. बाकी उनसे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स बहुत सारी होती हैं, वो तो साथ में डिस्कस करनी है. तो बेसिकली जो टॉपिक है वो फेजर एंड फेजर डायग्राम एंड अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई टू अ रजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फेजर एंड व्हाट इज अ फेजर डायग्राम. फेजर क्या होता है? फेजर होता है, जैसे देखो हमारे पास कोई भी वेव है, ठीक है, या कोई क्वांटिटी है जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, ठीक है, साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं. अगर हम लोगों ने उसको एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो अगर हम लोगों ने इसको या इसको रिप्रेजेंट करना है फेजर डायग्राम से, ठीक है, फेजर से रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर जिसकी टेल क्या होगी? ओरिजिन पे फिक्स होगी, और ये जो वेक्टर है वो रोटेट कर सकता है, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर. दिस इज कॉल्ड फेजर. और ये फेजर हम लोग यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट दिस वी. अब जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है? थीटा. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. इन अ फेजर डायग्राम, quantities varying sinusoidally with time are represented. The phase difference between two quantities is represented by angle between maximum value. अब अगर हम लोगों ने फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है तो फेज डिफरेंस हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल से, ठीक है. तो ये है हमारे पास, और जो ये लेंथ होगी रोटेटिंग वेक्टर की, ये किसकी इक्वल होगी? पीक वैल्यू के इक्वल. ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. जिसकी लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी? पीक वैल्यू के इक्वल. सो दिस इज द फेजर डायग्राम, ठीक है. और एक टाइम डायग्राम होता है, उसमें वेरिएशन आप लोगों को पता है, टाइम के साथ वेरिएशन स्टडी करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की. तो जो अब टॉपिक आएंगे उसमें हम लोगों ने एक फेजर डायग्राम पढ़ना है, एक हम लोगों ने टाइम डायग्राम पढ़ना है, ठीक है. तो दिस इज फेजर एंड फेजर डायग्राम. अब देखो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाई टू अ रजिस्टर. बेसिकली उस टॉपिक में हम लोगों ने करना है क्या है? हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करना है किसको? एक सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर लगा रखा है हम लोगों ने. उस सर्किट को हम लोगों ने अल्टरनेट वोल्टेज से कनेक्ट करना, उसको करंट फ्लो करेगा उसमें, ठीक है. हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उस करंट में और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस आया जब हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कनेक्ट कर रहे हैं विद अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है. तो इस सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? एक रेजिस्टर लगा होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. लेट अस कंसीडर सेकेंड टॉपिक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई टू अ रेजिस्टर आर. सो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किट कंसीडर करेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर आर हैविंग रेजिस्टेंस आर विच इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. और हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एसी सोर्स. जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो करेगा थ्रू दी रेजिस्टर. अब यहाँ पे देखो, हियर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर 1. मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने इन टॉपिक्स में क्या फाइंड आउट करना है? फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो वोल्टेज तो हमें पता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने? करंट की, ठीक है. तो रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है, यहाँ पे हम लोग ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ v is equal to IR. So from this relation we can calculate I. I is equal to V
over R. Put this value of voltage in this equation, then we get I is equal to V naught sine omega t over R, or I can write V naught R into sine omega t. V naught over R is peak value of current, I naught sine omega t. Here V naught over R is equal to I naught. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये पीक वैल्यू है करंट की I, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नोट. अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V. तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे. कंपेयर भी क्या करना, फेज मतलब एंगल कंपेयर करना है सिर्फ वहाँ पे. ठीक है, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एंगल का डिफरेंस होता है ना फेज डिफरेंस. तो हम लोगों ने इनके एंगल्स को क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है. लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस तभी निकाल सकते हैं डायरेक्टली अगर दोनों जो रेशो होंगी वो सेम होंगी. जैसे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन होगा, तब हम लोग डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं. लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोज है, तो पहले हमें कोज को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं. आगे वाले दोनों टॉपिक्स में कन्वर्जन है, इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या है साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है साइन टर्म है, यहाँ पे भी साइन टर्म है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड बी. फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 0. फेज डिफरेंस दिस इज 0. तो फेज डिफरेंस कितना आया, 0. फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या है कि जिस टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम है वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जिस टाइम करंट की वैल्यू मिनिमम है वोल्टेज की वैल्यू भी मिनिमम होगी. ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि उनकी जो वेरिएशन है टाइम के साथ वो सेम है. जिस टाइम एक क्वांटिटी की पीक वैल्यू तो उस टाइम दूसरी क्वांटिटी की भी क्या होगी, पीक वैल्यू होगी. ठीक है, सो फेज डिफरेंस 0 का ये मतलब होता है. अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट करने हैं डायग्राम्स, फेजर डायग्राम एंड टाइम डायग्राम. इसको ध्यान से समझें. तो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे टाइम डायग्राम. अब टाइम डायग्राम में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉ करने हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरिएशन विद टाइम. तो टाइम हम लोग ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और जो वेरिएशन ऑफ वी और आई जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से सुनो. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. इट मीन टू से दैट कि करंट की वैल्यू कभी भी वोल्टेज के इक्वल नहीं आएगी. ठीक है, करंट इज इक्वल टू वी ओवर आर. वोल्टेज को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तब वो वैल्यू आ रही है हमारी किसके इक्वल, आई के इक्वल. इसका मतलब है आई की जो पीक वैल्यू है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू से हमेशा क्या होगी, लेस. वी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई नॉट. जब आप प्लॉट करोगे ना पीक वैल्यू हमेशा क्या प्लॉट करनी है, उसकी लेस. जैसे देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, दिस इज टाइम डायग्राम फॉर V is equal to V naught sin omega t and this is the peak value V naught. ओके, अब हम लोगों ने ये इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है किसको, करंट को, टू स्टडी द वेरिएशन को स्टडी करने के लिए. ठीक है, अब मैंने पहले बता दिया कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, लेस देन दी वोल्टेज. तो अगर वोल्टेज की पीक वैल्यू ये है तो करंट की पीक वैल्यू इससे कम लेनी पड़ेगी. सो बाकी वेरिएशन सेम है. सेम वेरिएशन क्यों है, क्योंकि फेज डिफरेंस सेम है. फेज डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 0. फेज डिफरेंस 0 का मतलब फिर से समझो, जैसे अब यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो यहाँ पे करंट भी 0 होगा. अब उसके बाद वेरिएशन हो रही है, धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज. इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम. करंट की वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम. उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रही है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम डिक्रीज हो रही है. इस पॉइंट पे दोनों की 0 होगी. ठीक है, तो वेरिएशन फेज डिफरेंस 0 का मतलब ही ये है कि उनकी वेरिएशन सेम होगी. ठीक है, सो दिस इज द टाइम डायग्राम फॉर
वोल्टेज एंड करंट। तो ये जो पीक वैल्यू है ये किसकी पीक वैल्यू होगी, दिस इज आई नॉट, और ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब इसी के सामने प्लॉट करना है फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम प्लॉट करना अब हम लोगों ने। फेजर डायग्राम में आपको पता है फेज डिफरेंस क्या है, ज़ीरो। डी फाई क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। फेज डिफरेंस ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये क्या शो कर रहे हैं, अगर ये दिस रिप्रेजेंट्स दी v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी, तो करंट भी हम लोग सेम वेक्टर के अलोंग ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसका फेज भी क्या है, ओमेगा टी, एंड देयर इज फेज डिफरेंस ज़ीरो। फेज डिफरेंस ज़ीरो का मतलब ये है कि एक वेक्टर के ऊपर ही दूसरा वेक्टर लाई करेगा। ठीक है, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में है और करंट की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में आएगी, लेकिन लेंथ ऑफ द वेक्टर अलग अलग होगा क्योंकि पीक वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ तक क्या है, आई नॉट, और ये क्या है, वोल्टेज। ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज आई नॉट। सो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज द टाइम डायग्राम। सो होप सो दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 2 या 3 मार्क्स में पूरा टॉपिक आएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन वोल्टेज इज गिवन टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूरी डेरिवेशन आती है, शो करने के लिए आता है कि शो दैट द फेज डिफरेंस इज 0 व्हेन वोल्टेज इज अप्लाई टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट।